अगर आपके वर्डप्रेस वेबसाइट में भी फेविकॉन इस तरह से प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है या फिर इस तरह से गूगल सर्च में प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसके ज़रिए आप आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वर्डप्रेस वेबसाइट में फेविकॉन को प्रॉपरली किस तरह से अपलोड करते हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो देखा नहीं है तो सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे वीडियो का फर्स्ट पॉइंट है चूज़ प्रॉपर डायमेंशन ऑफ योर फेविकॉन। तो जब भी आप अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में फेविकॉन को अपलोड करते हो तो सबसे पहले कंफर्म कर लीजिए कि उसका जो डायमेंशन है, उसकी जो साइज़ है वो प्रॉपर रहे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने यहाँ पर हर एक साइज़ में फेविकॉन जनरेट करके रखा है। ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि फेविकॉन को जनरेट कैसे करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक फेविकॉन की साइज़ अलग अलग है। यहाँ पर 32 बाई 32, 16 बाई 16, 512। तो आप अगर आपके वर्डप्रेस की थीम के थ्रू फेविकॉन अपलोड करना चाहते हो तो आपको 32 बाई 32 या 16 बाई 16 या फिर 150 बाई 150 का फेविकॉन यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो इमेज में, यहाँ पर फेविकॉन अपलोड करने के लिए इन्होंने 32 बाई 32 यहाँ पर साइज़ दी गई, 32 बाई 32 पिक्सल। तो ये थीम का मेरा ऑप्शन है यहाँ पर। लेकिन आप अगर बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के थ्रू फेविकॉन अपलोड करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये फेविकॉन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पर अलग साइज़ दी गई 512 की। तो चलिए मैं आपको वर्डप्रेस के बैकएंड में जाकर दिखाता हूँ। तो बैकएंड में आने के बाद सबसे पहले आपको अपीयरेंस में जाना है, उसके बाद आपको कस्टमाइज़ पर क्लिक करना है, बाद में आपको साइट आइडेंटिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने कौन सी साइज़ रिकमेंड की है। तो वही साइज़ का साइट आइकॉन यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, तो सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट आइकॉन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर 512 की जो फेविकॉन है आपका वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, बाद में उसे पब्लिश कर देना है। तो चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेक योर फेविकॉन्स पाथ और लोकेशन। तो कई बार क्या होता है कि हम अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर देते हैं। तो जब आप अपनी साइट को माइग्रेट करते हो तो उसका जो यूआरएल होता है कि वो कभी कभी चेंज हो जाता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी साइट में फेविकॉन को अपलोड तो कर देते हैं लेकिन बाय मिस्टेक के लिए मीडिया से वो हमारी तरफ से डिलीट हो जाता है, या कुछ इंटरनल इश्यूज़ की वजह से वो डिलीट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको आपके फेविकॉन का जो पाथ है वो प्रॉपर है या नहीं वो चेक करना है। अगर आप मैनुअली अपना फेविकॉन का पाथ चेक करना चाहते हो तो आपको सिंपली आपका डोमेन यहाँ पर इंटर करना है, और डोमेन इंटर करने के बाद आपको स्लैश इंटर करना है। उसके बाद आपको favicon.ico इंटर करना है यहाँ पर। तो इस तरह का पाथ आपको इंटर करना है यहाँ पर, आपका डोमेन, उसके बाद स्लैश, उसके बाद favicon.ico, उसके बाद इंटर कर देना है आपको। तो इंटर करने के बाद अगर आपका यहाँ पर फेविकॉन का आइकॉन प्रॉपरली दिख रहा है तो आप देख सकते हो मेरा यहाँ पर फेविकॉन प्रॉपरली डिस्प्ले हो रहा है, तो समझ लेना कि आपका पाथ प्रॉपर मतलब करेक्ट है। और अगर आपका फेविकॉन यहाँ पर प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपको फिर से आपके बैकएंड में जाना है और यहाँ पर फिर से आपका फेविकॉन अपलोड कर देना है। तो चलिए देखते हैं अभी हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में। तो हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है चूज़ प्रॉपर फाइल एक्सटेंशन। तो जब भी आप अपनी फेविकॉन की फाइल अपलोड करते हो, मतलब आपका फेविकॉन जो अपलोड करते हो वर्डप्रेस वेबसाइट में, तो उसका एक्सटेंशन हमेशा ICO के फॉर्म में होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये मेरा आइकॉन है फेविकॉन का। तो आप यहाँ पर जो एक्सटेंशन है उसका वो .ico करके है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत से यूज़र ऐसे होते हैं जो PNG फॉर्मेट या फिर जिप फॉर्मेट या फिर SVG फॉर्मेट में अपना फेविकॉन जो है वो अपलोड कर देते हैं, और बहुत से ब्राउज़र ऐसे हैं जो उन एक्सटेंशन को सपोर्ट नहीं करते। तो इस बात का भी आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप अपना फेविकॉन अपलोड करते हो तो उसका जो एक्सटेंशन है वो .ico होना चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ फेविकॉन। अभी यहाँ पर डुप्लीकेशन का मतलब है आपको आपका फेविकॉन जो है वो एक ही जगह से अपलोड करना है। मतलब आप अगर आपके थीम के थ्रू अपना फेविकॉन अपलोड करना चाहते हो, मतलब बहुत सी वर्डप्रेस थीम होती है जहाँ पर फेविकॉन अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है। तो आप अगर वर्डप्रेस की थीम के थ्रू यहाँ पर फेविकॉन अपलोड कर रहे हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस के थ्रू फेविकॉन यहाँ पर अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आपको फेविकॉन रिमूव कर लेना है। लेकिन आप अगर डायरेक्टली वर्डप्रेस से बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस से फेविकॉन अपलोड करना चाहते हो तो आपको जो थीम के ऑप्शन में जो आपका फेविकॉन अपलोड किया हुआ है उसे रिमूव करना है, मतलब कौन सा भी एक ही फेविकॉन रखना है आपको। तो मैं यहाँ पर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो वर्डप्रेस की तरफ से फेविकॉन अपलोड करने के लिए ऑप्शन दिया जाता है यही रिकमेंड करूँगा, क्योंकि यही बहुत ईजी होता है और सपोर्टेड भी
प्रॉपर होता है ये। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेक योर सोर्स कोड इज़ करेक्ट और नॉट। तो बेसिकली ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग अपना फेविकॉन जो है वो सोर्स कोड के थ्रू वर्डप्रेस में अपलोड करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ यूज़र्स थीम फाइल एडिटर में जाके हीडर.php पर यहाँ पर फेविकॉन अपलोड कर देते हैं, या फिर cPanel के थ्रू जाकर HTML के थ्रू वो फेविकॉन जो होता है वो अपलोड कर देते हैं। तो अगर आप भी इसी मेथड से फेविकॉन अपलोड करते हो तो आपको एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि आपका जो फेविकॉन का जो सोर्स कोड है वो करेक्ट है या नहीं। तो अगर आपके सोर्स कोड में कुछ गड़बड़ होती है तो उसी की वजह से भी यहाँ पर आपका फेविकॉन डिसअपेयर हो सकता है। अभी तक हमने जो पॉइंट्स देखे हैं, अगर उन सभी पॉइंट्स को आप अगर फॉलो करते हो और फिर भी आपका फेविकॉन यहाँ पर प्रॉपरली शो नहीं हो रहा है तो आपको एक बार आपके साइट की जो कैचे हैं वो कैचे क्लियर कर लेने हैं। आई होप आपको कैचे किस तरह से क्लियर करते हैं इसके बारे में पता ही होगा, और अगर नहीं पता है तो आप इंटरनेट पे भी जाके उसे क्लियर कैसे करना है उसके बारे में देख सकते हो। तो अभी तक हमने देखा हमारा फेविकॉन यहाँ पर प्रॉपरली क्यों शो नहीं हो रहा इसके बारे में। लेकिन आपका फेविकॉन अगर इस तरह से गूगल सर्च में प्रॉपरली शो नहीं हो रहा तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए इसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो इसके बारे में देखने से पहले सबसे पहले आपको गूगल की जो फेविकॉन की गाइडलाइन है उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि फेविकॉन को गूगल सर्च में डिस्प्ले करने के लिए आपको यही से सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप अगर ये गाइडलाइन पढ़ना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाद में आप उसे पढ़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है। अभी तक हमने जो पॉइंट्स देखे वही पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए उन्होंने, लेकिन नीचे के जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है द फेविकॉन URL मस्ट बी स्टेबल, डोंट चेंज URL फ्रिक्वेंटली। मतलब आपका जो फेविकॉन का URL है, मतलब आपका जो फेविकॉन है वो आपको बार बार चेंज नहीं करना चाहिए। आपका जो URL है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर आप अपने वेबसाइट का फेविकॉन बार बार चेंज करते हो तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आपका जो फेविकॉन है वो डिसअपेयर हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने और एक बात कही है, आप अगर अपने फेविकॉन में कुछ ऐसा सिंबल यूज़ करते हो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड या कुछ हेट सिंबल फेविकॉन आप अपने वेबसाइट में यूज़ करते हो तो गूगल उसे अवॉइड कर देता है। गूगल उसे डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट आइकॉन से रिप्लेस कर देता है। अभी तक हमने जो पॉइंट्स देखे, अगर उन सभी पॉइंट्स को आप फॉलो करते हो और फिर भी आपका अगर फेविकॉन डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपको फिर से एक बार आपका फेविकॉन जो है लेटेस्ट फेविकॉन वो अपलोड कर देना है। और फेविकॉन को अपलोड करने के बाद आपको सर्च कंसोल में जाना है और आपके साइट का जो URL है, जो होम पेज का आपका URL है, वो URL आपको सर्च कंसोल में सबमिट कर देना है, मतलब रीइंडेक्स कर देना है। आपका URL सक्सेसफुली सर्च कंसोल में सबमिट होने के बाद आपको कुछ दिन का इंतज़ार करना है। उसके बाद आपका जो फेविकॉन है वो ज़रूर यहाँ पर सर्च रिजल्ट में आ जाएगा। आप यहाँ पर गूगल की गाइडलाइन में साफ साफ देख सकते हो, अपडेट्स कैन टेक फ्यू डेज और लॉन्गर। तो आई होप ये सिंपल सा वीडियो आपको पसंद आया होगा और वो सारी बातें समझ में आई होगी। तो वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि जब भी आप अगर आपका फेविकॉन क्रिएट करते हो या फिर जनरेट करते हो तो फेविकॉन ऐसे हिसाब से जनरेट करो या फिर क्रिएट करो कि वो लाइट मोड में और डार्क मोड में भी प्रॉपर विजिबल हो। तो आप देख सकते हो मेरा फेविकॉन यहाँ पर लाइट मोड में भी प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है, और आप अगर इसे डार्क मोड में देखो तो डार्क मोड में भी यहाँ पर प्रॉपर डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।